नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। मंगलवार को संसद की कार्यवाही एक बार फिर हंगामे की बलि चढ़ गई। क्यों, बात करेंगे इस वीडियो में। दरअसल सोमवार को 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद राज्यसभा में सभापति ने इस बात का ऐलान किया कि जिन सांसदों ने 11 अगस्त को यानी कि पिछले सत्र के आखिरी दिन हंगामा किया था, प्रदर्शन किया था सदन के भीतर, उनको पूरे शीतकालीन सत्र के लिए यानी कि इस सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। फिर क्या था, हंगामा तो बरपना ही था। इसलिए मंगलवार सुबह से ही विपक्षी दल इस बात की मांग करते रहे कि इन 12 सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए। इन 12 सांसदों में 6 कांग्रेस के हैं, 2 टीएमसी के, 2 शिवसेना के, 1 सीपीएम और 1 सीपीआई के। इस बात को लेकर सरकार के सामने और चेयर के सामने ये मांग रखी गई कि इनका निलंबन वापस लिया जाए, क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है और क्योंकि ये पिछले सत्र की बात है और जब निलंबन होता है तो उसी सत्र के लिए होता है, उसे इस दूसरे सत्र में लागू नहीं किया जा सकता। चेयर ने इस बात का जवाब दिया और ये कहा कि जो सदन की कार्रवाई है वो लगातार चलती रहती है, वो सैनिटाइज होती है बीच में, लेकिन उसकी सतत प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है और चेयर के पास इस बात का अधिकार है कि वो सांसदों को निलंबित कर सकते हैं, ख़ासतौर पर तब जब इस तरह का व्यवहार सामने आए। और इस बात का ऐलान भी किया, इस बात को कहा भी सभापति ने कि जिस तरह का व्यवहार किया गया उसके बाद उनको पाठ न पढ़ाया जाए कि नियम क्या कहता है और उनको क्या करना चाहिए। विपक्ष के नेता राज्यसभा में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, बीच में टोका टाकी भी हुई, वो अपनी बात कहते रहे, वो इस नियमों का हवाला देकर ये चाहते रहे कि निलंबन वापस हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद जो 16 पार्टियां जुटी थी, इस बात को लेकर मीटिंग भी हुई अपोजिशन पार्टीज़ की, उन 16 पार्टियों ने वॉकआउट किया और टीएमसी जिसने आज अलग मीटिंग की थी उसने भी वॉकआउट किया। इसके बाद प्रोटेस्ट भी जो है गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी पार्टियों ने किया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार की तरफ से ये कहा गया और जब राज्यसभा आज दिन भर के लिए उठा, उस समय ऐलान किया गया सरकार की तरफ से। पीयूष गोयल ने बयान दिया, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर माफ़ी की बात हो उन सांसदों की तरफ से जिन्होंने इस तरह की हरकत की, सदन की मर्यादा को ताक पर रखा, तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। लेकिन विपक्ष माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। विपक्ष के जिन सांसदों को निलंबित किया गया है वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर कहा माफ़ी का सवाल ही नहीं उठता। और तमाम सांसद जिन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया, जिनमें कि वो सांसद भी शामिल थे जिनको निलंबित किया गया है, उन्होंने भी अपनी बात रखी और कहा कि उन लोगों ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। वो अपनी बात कह रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में पेगासस जैसे मुद्दे को लेकर, इंश्योरेंस बिल को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन की कार्रवाई जो विपक्ष है वो नहीं चलने दे रहा था, उस पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार जो है वो चर्चा नहीं चाह रही थी। और यही बात बढ़ते बढ़ते सत्र के आखिरी दिन ऐसी नौबत आई कि कई सारे जो सांसद हैं वो बेंच पे नज़र आए, कुछ पन्ना फाड़ते नज़र आए, मार्शल को बुलाना पड़ा। उसके बाद विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि कुछ ऐसे भी उसमें लोग आए जो मार्शल नहीं थे, वो एक तरह से प्राइवेट लोग थे जिनको बुलाकर सांसदों के साथ बदतमीज़ी कराई गई। तो इस तरह के आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए गए। इस पूरे मामले के लिए कमेटी बनाई सभापति ने, उसने जांच की और सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी खंगाले गए और उसके आधार पे जो सभापति हैं वो इस निर्णय पे पहुँचे कि इन सांसदों का जो व्यवहार है वो मर्यादा के अनुरूप नहीं था, सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं था और इसलिए शीतकालीन सत्र के लिए, पूरे सत्र के लिए इनको निलंबित किया जाता है। तो एक नया जो एक खिंचाव का जो एक मुद्दा है वो बन गया है। विपक्षी पार्टियों की बैठक में, जिसमें कि कांग्रेस समेत 16 पार्टियां शामिल थी, ये फैसला किया गया कि अगर सभापति उनकी बात को नहीं मानते हैं, उनकी अपील को नहीं सुनते हैं, तो राज्यसभा की कार्यवाही से वो अपने आप को अलग रखेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। और वही किया राज्यसभा में मंगलवार को जो विपक्षी दल हैं उन्होंने। और सदन में क्योंकि बिल पे चर्चा होनी थी, बहस होनी थी, तो जो संसदीय मंत्री हैं उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए कि क्योंकि विपक्ष ने बायकॉट किया है तो इसलिए चर्चा जो है कल के लिए टाली जाती है।
तो इस बात पे चर्चा जो सदन की जो कार्रवाई है वो बुधवार के लिए टाल दी गई और जो राज्यसभा है वो स्थगित कर दी गई दिन भर के लिए। जाहिर सी बात है कि अगर उस व्यवहार पे जाएं तो तमाम सवालात उठते हैं और ये पहला मौका ऐसा नहीं था जब सदन में हंगामा करते हुए जो सांसद हैं वो वेल में घुसे हों या उन्होंने कागज़ फाड़े हों। तेलंगाना राज्य बनने के समय में भी हमने देखा कि लोकसभा में किस तरह से बहुत हंगामा हुआ, पेपर स्प्रे तक छींटे गए। हालांकि उस समय भी जो कार्रवाई है वो हुई थी, कई सांसदों को तब भी निलंबित किया गया था। लेकिन राज्यसभा में इतनी तादाद में सांसदों के निलंबन का ये पहला मामला बताया जा रहा है, तो अब क्या होगा? ये स्टेलमेट कैसे, ये जो एक जो खिंचाव का नया मुद्दा बन गया है वो कैसे हल होगा? दो उपाय है। सरकार एक तो कह रही है कि जो सांसद हैं जिन्होंने गलती की, सरकार की नज़र में जो गलती है उसको लेकर वो माफ़ी मांगें, खेद जताएं तो निलंबन वापस हो सकता है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये उनके लिए पीछे हटने जैसी बात होगी, और क्योंकि वो मुद्दे को लेकर, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी लोकसभा में, राज्यसभा में माफ़ कीजिएगा, सुन नहीं रही थी। लोकसभा में भी नहीं सुनने का वो आरोप लगाती है सरकार पर, लेकिन राज्यसभा में सुन नहीं रही थी और इसलिए सांसदों को हंगामा करना पड़ा और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है और उसके बाद से कार्रवाई जो है वो ठप है। तो अब बीच का रास्ता या तो विपक्षी दल अपने कदम वापस खींचे, जिसकी सूरत हाल नज़र नहीं आती, या फिर सरकार विपक्ष की बात को मान ले, किसी तरह की चेतावनी या आगे से ऐसा न करने का एक चेतावनी जारी कर उनको सदन की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति दे दे। हालांकि इस बात की भी संभावना कम है। देखना होगा कि मंगलवार को क्या कोई रास्ता निकलता है, क्योंकि कई सारे अहम बिल पे चर्चा होनी है, जो विधायी कार्य हैं वो पूरे होने हैं, तो सरकार क्या झुकती है या विपक्ष को झुकता है। लेकिन एक बात तो साफ़ है कि जिस तरह से नियमों का हवाला देकर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दलील दी गई, सभापति ने उन सबों को खारिज कर दिया और कहा कि जिस तरह की हरकत उन्होंने की थी सांसदों ने वो अशोभनीय है, मर्यादा के अनुरूप नहीं है, और उस पर खेद जताने की बजाय वो अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। तो इसलिए किसी तरह से रिकन्सिडरेशन का सवाल नहीं पैदा होता। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन में गतिरोध बना रहता है, उसमें एक मुद्दा और जुड़ गया है। अब देखना है कि क्या विपक्षी एकता कोई सरकार को झुकाने के लिए नया एक दबाव बना पाती है, क्योंकि इसमें भी टीएमसी जो है उनके भी 2 सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मीटिंग भी अलग की। वो सदन के भीतर और बाहर वो भी ज़रूर मांग कर रहे हैं, चेयरमैन से वो भी मांग कर रहे हैं कि निलंबन वापस हो। तो एक विपक्षी एकता में विभेद ज़रूर आया है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्षी दल साथ नज़र आ रहे हैं और देखना है कि आगे इस मामले में किस तरह से गतिरोध टूटता है और किस तरीके से सदन में विधायी काम जो है वो आगे पूरा हो पाता है। शुक्रिया।